वर्मी कंपोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो इसका जवाब है केंचुआ, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 1965 में। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? तो देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2। पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? तो वो है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर 4। काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब है कथक, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो नेपाल में जो पर्वत चोटी स्थित है वो है धौलागिरी। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? ते हुए थे वर्ष 1937 में, ऑप्शन नंबर 4। 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो जेम्स रेनेल ने, ऑप्शन नंबर 3। कलहड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो ये लिखा है कश्मीर के राजाओं का इतिहास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 1। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो वो है पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो कदम्ब मयूर शर्मन, ऑप्शन नंबर 1। कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है? तो यह है तमिलनाडु में प्रचलित, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो प्राचीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर 1। बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो वो है प्रेशर फ्लैंकिंग, ऑप्शन नंबर 4। मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो वो है रेटिना। प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हल्लूर में, ऑप्शन नंबर 2। किसी नगर निगम के द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो संपत्ति कर से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर 3। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मृदा का। अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो हिंद स्वराज में, ऑप्शन नंबर 3। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो 12 सदस्यों का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो वो है कृषि।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है? तो वो है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो वो है मालिनी राजूरकर। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो वो है मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? तो एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है, ऑप्शन नंबर 4। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। पटकाई बम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो यह है हिमालयी श्रृंखला का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाए जाएंगे? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 71 में। भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो इसका जवाब है हेलेंस्की में। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब और ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? तो आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन नंबर 1। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था यानी कि इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो वो है समसूत्रण, माइटोसिस। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, डैश से संबंधित है? तो बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी वर्ष 1992 में, ऑप्शन नंबर 2। यमुना और सतलज के बीच में घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका जवाब है कुजुल कड़फिसेस ने। पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो यह है मृदंगम के, ऑप्शन नंबर 1। कर्णवेण टिनिटस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर की किस अंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है कान से। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के सह लेखक है? तो वो है एन चंद्रशेखरन। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा के द्वारा जलवाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जलवाष्प का मापन है? तो सापेक्ष आर्द्रता। प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक या लेखिका कौन है? तो वो है जेके रोलिंग, ऑप्शन नंबर 2। राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह हुई थी 1665 में, ऑप्शन नंबर 2। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर 1। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण ने करवाया था? तो मंगलेशा ने, ऑप्शन नंबर 1। 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 2। गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे किस राज्य के थे? तो ये थे असम के।